आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। भटवाड़ी चढ़ैनी में एक ऐसा गांव है जो कि 2013 में आई आपदा के बाद से ही स्थानीय लोगों के लिए केवल परेशानी ही ला रहा है। यहां लगभग 15 से 30 घर हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में 5 अगस्त में धराली में आई आपदा के बाद यहां भी भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिस वजह से नदी का कटान हुआ। लोगों ने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जहां तक लोगों के घर हैं वहां तक एक प्रोटेक्शन वॉल तैयार की जाएगी जो कि नदी के कटान को रोकने में मददगार साबित होगी, लेकिन आज तक वो दीवार नहीं बनाई गई, जिसके कारण मिट्टी बढ़ते जलस्तर के कारण खिसक रही है और लोगों के घर अब धंस रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में दरारें भी आ गई हैं और कुछ के घर झुक गए हैं। उन्हें डर है न जाने कब धराली के लोगों की तरह उनसे भी उनका सब कुछ छिन जाए, न जाने कौन सा दिन या रात आखिरी हो। इसी डर के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। इसी गांव में एक महिला ऐसी भी है जिनका मायका धराली में था, जो अब तबाह हो चुका है। उनके कुछ लोग भी हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ मदद की राह देख रहे हैं लोग। धराली में 5 अगस्त को जो हुआ वो खौफनाक था, डराने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन धराली के साथ साथ और कई गांव ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, या फिर ये कह लीजिए धराली में तबाही को देखकर आसपास जहां जहां खतरे का जरा भी अंदेशा है वहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से वादे तो बहुत से हुए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया और उन्हें डर है कि धराली जैसा हाल कहीं उनका भी ना हो जाए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम भी पहुंची हुई है। सुरभि तिवारी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धराली में 5 अगस्त को आई आपदा ने इस वक्त ऐसा दंश उत्तर काशी के लोगों को दिया हुआ है कि उत्तर काशी में जो लोग आसपास में भी बसे हुए हैं, खासतौर पर चाहे हम बात भटवाड़ी की करें या फिर उससे आगे गंगनानी की करें या उससे आगे और जो इलाके हैं हर्षिल हो, धराली हो, वहाँ से लेकर के आप उत्तर काशी तक दंश देखेंगे लोगों के बीच में। इस दंश का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ भटवाड़ी के चितवाड़ी, एक मार्केट प्लेस है और इसी गांव के हिस्से में बसे हैं 15 से 20 मकान, जो कि इस वक्त इस बात का कहीं ना कहीं खौफ खा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द उनसे भी उनकी आशा नहीं छिन जाए। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है, उनकी ओर से हमें बताया गया कि ये जो आप इस वक्त नदी बहती हुई देख रहे हैं, दरअसल ये भागीरथी नदी का पानी इसमें पूरी तरीके से आ रहा है और ये भागीरथी हैं। आप समझिए कि धराली में भी भागीरथी नदी ने किस तरीके से उत्पात मचाया था जब अपने उफान पर आई थी, और जैसे ही यहाँ पर जलस्तर बढ़ता चला जाता है, यहाँ खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। ये पहाड़ जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये स्थानीय लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि अभी मुश्किल से 2 से 3 दिन हुए हैं और 2 से 3 दिनों में ये पूरी ढलान इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं ये बन गई है। ढलान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले तक तो ये पत्थर थे, लेकिन अब यहाँ से वो मिट्टी खिसकनी शुरू हुई और उसके बाद से ये खिसकती ही जा रही है। और इस वजह से यहाँ लोगों को खौफ है कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कि पूरा इलाका इसी नदी में समा जाए। यहाँ आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक वो पतली सी आपको रोड की तरह एक दीवार सी दिख रही होगी। इस दीवार की मांग स्थानीय लोगों की ओर से बहुत लंबे समय से की जा रही है। वो दीवार एक छोटा सा हिस्सा बना तो था, लेकिन वहाँ जो आप ब्रिज देखेंगे उस ब्रिज से ही ये कहा जा रहा था कि वो उस ब्रिज से शुरू होना था दीवार, और यहाँ जो स्थानीय लोगों के मकान हैं यहाँ तक ये दीवार बन के आनी थी कि अगर ये भागीरथी नदी अपने उफान पर भी आती है तो लोगों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन क्योंकि ये दीवार नहीं बन पाई है और इसी वजह से अब जैसे ही भागीरथी अपने उफान पर आती है यहाँ पर लोगों को डर लगने लगता है। लोग ये कहते हैं कि मकानें हिलनी शुरू हो जाती है जैसे नदियाँ उफान पर आती है। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुमन सिंह रावत है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हम लोगों के बहुत समय से पीड़ा है। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे रोजी रोटी का सवाल है, हमारे घर हैं, मकान है, पूरा पीढ़ी पुस्तानों से हम लोग यहाँ रहते हैं। और क्या है कि हमने कई बार बताया है कि यहाँ पे एक बस अड्डा भी था। ये बस अड्डे के लिए हमने कई बार सरकार से कई बार हमने गुजारिश की कि इसको चौड़ीकरण, ये हम लोगों का कम से कम 50-60 गाँव का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ पे कम से कम 40-50 बस रुकती थी, लेकिन ये जब 2013 में ये सारा बह गया था तो उस टाइम से अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ।
तो जो ये सुरक्षा वाल है ना, नीचे जो नदी है, हमारा कहना है कि इसमें आगे से पापड़ गाड़ से लेकर और जो हमारे घर है नीचे तक, इस पे सारे भटवाड़ी तक पूरा आरसीसी बन जाए तो इससे काफ़ी रोकथाम हो सकता है। मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो हिस्सा हमने आपको दिखाई, 2013 की आपदा आपको याद होगी, जब केदार घाटी में वो आपदा हुई थी और उसके बाद से कई ऐसे पहाड़ी इलाके थे जहां तक उस आपदा का दंश देखने को मिला था और इसी वजह से लोग बेहद परेशान हैं, डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि जब यहाँ भागीरथी नदी का जैसे ही जलस्तर बढ़ता चला जाता है, यहाँ कुछ ऐसे मकान हैं जो हिलनी शुरू हो जाती है। इसके सारे मकान हिलने के लिए नहीं, जब नदी का बहुत ज़्यादा कटान शुरू हो जाती है तो पानी उफान पे आता है, तो काफ़ी लोग डर के मारे, हमारे मकानों पे पूरी दरार आ गई है। जब परसों धराली में बाढ़ आई, उससे सारे मकान हमारे सारे बिल्कुल इतने से दरार दिख रही है कि आप खुद देख सकते हैं। हम लोगों को बहुत डर सता रहा है कि हम क्या करें, कुछ हमारा मतलब रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल है यहाँ लोगों का और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि देखिए 1984 के समय बताया गया था, ये आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि 1984 के समय में भटवाड़ी के लोगों को ये कहा गया था कि उन्हें विस्थापित करके सुरक्षित जगहों पर उन्हें पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन 1984 से एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी ये लोग इसी जगह रह रहे हैं। इन तक ना कोई सुरक्षा पहुंचाई गई है और ना ही यहाँ आपने देखा भी कि कैसे अभी तक वो दीवार भी नदी के किनारे बनकर तैयार नहीं हुई है। लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। इनका कहना है कि अभी कल परसों के समय में ही इनके घर के पास में दरार पड़ चुकी है और उस दरार की वजह से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। सर आप ये जो बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर आपके घरों में दरार पड़े, लगभग कितने ऐसे घरों की जिन घरों में कम से कम 150 लोग, 150 परिवार हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत पुराने ज़माने से यहाँ लोगों का घर है और बहुत ज़्यादा, आप खुद भी आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर सता रहा है कि आखिर हम लोगों का होगा क्या। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे भी लिए चलेंगे आपको और ये दिखाएंगे कि कहाँ पर दरारें इस वक्त पड़ी हुई हैं दीवारों में। तो इस वक्त ये जो आप दरारें देख रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये दरारें अभी कल परसों के समय में ही आई हैं। तो आप ये समझिए कि इस वक्त इन दरारों को देखकर आप भी महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपने बीच में रास्ते भी देखे कि कई जगहों से रास्तों का कटान हो चुका है। नदी उफान पर होने की वजह से इस वक्त जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए, घर बसे हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खौफ का आलम है। खौफ का आलम इस वजह से भी है क्योंकि जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता है और नदी रौद्र रूप लेना शुरू करती है, उफान पर होती है, तो ऐसे में वो धारा जब प्रवाहित होती है तो उस धारा को काबू कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में जो लोग नदी के किनारे बसे होते हैं, अगर वहाँ पर वो सिक्योरिटी पर्पस से जो ब्रिज या फिर जो एक बैरिकेडिंग की जाती है, मोटी लेयर की जो दीवार बनाई जाती है, अगर वो ना बनी हो तो ऐसे में कई घरों को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि लोगों के आशियाने छिन सकते हैं और इसी वजह से लोग इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। ये जो सामने के तरफ आप मकान देख रहे हैं, उस मकान की छत पर हम खड़े होकर के आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब इसके ठीक पीछे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो नदी की तरफ जो हिस्सा इस मकान का लगता है, अब यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पहले ये मकान इससे भी थोड़ी सी और सीधी हुआ करती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसका एंगल बदलता जा रहा है, यानी कि अब पहले के मुकाबले मकान हल्का झुक चुका है और इस वजह से लोग और ज़्यादा खौफ में हैं कि न जाने कब यहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोगों के घरों में जो दरारें पड़ रही हैं। अब मैं आपको उन दरारों की तस्वीर भी दिखानी चाहूँगी। ये इस तस्वीर को ज़रा देखिए आप गौर से। ये जो आप दरार इस वक्त देख रहे हैं, ये दरार भी महज बताया जा रहा है कि 2 दिनों के भीतर आई है और इसी वजह से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें 1984 से ही ये कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, उन्हें जल्द कहीं सुरक्षित जगह पर यहाँ से हटा करके और वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन ये कब तक मुमकिन होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ वो लोग भी हैं जिनके घर है यहाँ और उनके घरों में भी, उनके मकानों पर भी दरारें आई हुई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मुनिंदर सिंह है। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। तो ये आपका मकान है?
ये हमारा मकान है इधर से ये, और ये ऊपर जो है जो हमारा 2-3 मंजिल का मकान है ये, तो इसके ये बेसमेंट है जी। ये तो सारा पहले ही है। ये 2013 में जो बाढ़ है जब केदारनाथ हुआ था 2013 में, उस समय यहाँ भी हुआ था, 80 गंगा और इधर ये गंगा में भी ये सारी बाढ़ आई थी। तो उस समय से ये सारा निकल गया, तो हम उस समय से गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इसका प्रोटेक्शन हो जाए। अगर प्रोटेक्शन हो जाता तो ये सिंक नहीं करता, लेकिन नहीं, किसी ने हमारी सुनवाई की नहीं। ढंग का प्रोटेक्शन ने थोड़ा सा एक बार एक दीवार लगाई थी, वो भी चली गई है। अभी तक हम कल से इस साल तो हम कई लोगों से डिमांड कर चुके, जो ये आ रहा है उससे से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन को कुछ कर दीजिए कुछ। अभी आपको इधर दिखाया होगा कि जहाँ की ये नदी बिल्कुल एकदम ऊपर आ गई है। वो अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि हर्सिल की झील अभी तक यथावत है, अगर वो टूटती है या उसका पानी निकासी कर दिया जाता है तो फोर्स का पानी अगर एक झटके में तो वो पानी तो यहाँ आ जाएगा सीधी के सीधी। तो ऐसे हम लोगों को तो भय में तो हम जी रहे हैं, लेकिन हम केवल आवाज़ चिल्ला ही सकते हैं। सुनने वाला अगर सुन ले तो मेहरबानी कर दे कोई तो कोई बात है, न करे कोई तो हम अब कर भी क्या सकते हैं। हम तो ऐसे हैं जैसे यहाँ बिना राजा के पड़ जाए। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर आप लोगों की सुध लेने के लिए कोई आ नहीं रहा है और ये आप लोग मांग लंबे समय से कर रहे हैं, घर पे दरारें पड़ रही 2013 से 2013 से। हमें यहाँ कुछ और लोगों ने ये बताया था कि लगभग 1984 के समय में यहाँ पर गांव के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें विस्थापित किया जाएगा। जी, ये हमारा जो है 2091 में जो भूकंप आया था, हम लोग पहले अपने गांव में थे। हमारा मकान यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे वहाँ था हमारा मकान। अब हम वहाँ भूकंप में हमारा मकान टूट गया, वहाँ हमारे घर में 1-2 कैजुअल्टी हो गई थी उससे भूकंप में। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ हमने कुछ दिन तक यहाँ टेंट लगा कर रहे, फिर हम इधर ऐसे जो थोड़ा बहुत हमको समय राहत मिली थी उससे हमने ये थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना वो किया। धीरे धीरे जो कुछ भी हमको कहीं से आता था वो हमको यहाँ बढ़ाते थे। लेकिन ये 2013 से ये बाढ़ आई और उससे वो ये सारा ये ज़मीन गंगा के धक्का लगने से हो गई। ये देख लो ये सारी ये अभी इसका बेसमेंट ही जाने लग रहा है। ये देखो ये सारे ये इस ढंग से ये सारे तो ये जो दरार इस वक्त आप देख रहे हैं, इनका यही कहना है कि जो 2013 में जो केदार घाटी में जो आपदा हुई थी और उसके बाद से भागीरथी नदी में यहाँ भी अचानक से जलस्तर बहुत तेजी के साथ में बढ़ा था, बाढ़ यहाँ भी आई थी। और 80 गंगा का जिक्र आप कर रहे थे, 80 गंगा डोडी ताल से निकल ये सारी जो नदियाँ यहाँ पर एक स्वारी घाट है, वो उसका जलस्तर बढ़ा और उधर से 80 गंगा का बढ़ा, तो वो तो डोडी ताल नीचे उसने गंगोरी की तरफ नुकसान किया था उस समय। उत्तरकाशी में उस समय बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उत्तरकाशी में तो इतना बड़ा प्रोटेक्शन किया गया उस समय कि वो तो आज किला बना दिया गया। वहाँ भगवान की दया से वो लोग सुरक्षित हैं और उनको तो सब कुछ दिया गया उस समय। उनको मकान का क्लेम दिया, उत्तरकाशी वालों को सब कुछ मिला और जगह भी उसके बदले जगह भी दी गई, उनको सब कुछ दिया गया। हम लोगों की किसी ने सुध नहीं ली, हम यहाँ जैसे कि तैसे। तो बिल्कुल देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम भी साथ ही हैं सब लोग, हमारे जहाँ की बता रहे हैं ना बात। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर आगे है, वो भी इसी चपेट में आ रखा है, वो भी सामने दिख रहा है, वो भी दसाओं में आ रखा है। लगभग आप ये कह रहे हैं कि 2-3 किलोमीटर के रेंज में जहाँ तक मकानें आपको दिखाई देंगी, हर उस मकान में इसी तरीके से। आप इधर आ जाइए एक बार, आप इधर आ जाइए। उस इन हर मकानों में कहीं ना कहीं दरारें हैं, सभी में यही स्थितियाँ हैं। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों को ये डर सता रहा है कि जैसे ही धराली में आपदा हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ कहीं बादल फट जाए या अचानक से भागीरथी नदी का उफान आ जाए? जलस्तर वाली जो बढ़ेगा ना, जलस्तर बढ़ेगा तो फिर कटाव होगा, तो कटाव होगा। तो ये जो कटाव का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, इस कटाव के लिए आपने भी बताया और भी कुछ लोग हमें बता रहे थे कि एक बैरिकेडिंग वॉल बनाई जानी थी जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हो सकती थी। इसको अगर नीचे प्रोटेक्शन वाल हो जाती है ना, अगर पहले अगर प्रोटेक्शन वाल लगे संभव है इतना जाता नहीं है यहाँ तक। तो ये जो हमारे ये यहाँ तक ये पेड़ है जो यहाँ तक तो ये धस चुका है नीचे को। तो अगर उस समय प्रोटेक्शन हो जाता तो हो जाता। हम पिछले साल हर साल हम बोलते हैं यहाँ प्रोटेक्शन करो, कभी कोई जे आ जाता है, कभी कोई आता है, एक आध कोई किसी ने 1-2 वायर क्रेट डाल दिया और हो गया, उसने भी हो गया। लेकिन किसी ने ढंग का प्रोटेक्शन नहीं किया कि ये रुके। अब ये स्थिति है कि ये जो पूरा प्लेस है यहाँ, ये जो पूरा टाउन है ये यूं धस रहा है, ये यूं में नहीं जा रहा, ये यूं 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 टेढ़े हो रहे हैं। ये मकान देख लीजिए आप, ये सारे के सारे ये पूरी ज़मीन टेढ़ी हो रही है यहाँ।
मतलब अगर हमारे पानी के निकासी अगर हम नीचे करते थे पहले, जो हमारे पाइप थे निकासी के, वो पानी अब यूं नहीं बल्कि यूं जाता है, यूं बाहर की तरफ जाता है। ये स्थिति है। तो देखिए, इनका यही कहना है कि इस वक्त जो यहाँ पर नदियों का कटान हो रहा है, ये नदी के कटान की वजह से धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही है, और मिट्टी खिसकने के कारण यहाँ जितने भी मकान इस वक्त हैं वो धीरे धीरे धंसते चले जा रहे हैं। यानी अब तक जो ऊंचाई हुआ करती थी इन मकानों की यहाँ पर पहाड़ों पर, लेकिन अब उनकी ऊंचाई घट रही है क्योंकि नीचे से मिट्टी खिसक रही है और वो मिट्टी सीधी भागीरथी में समा रही है। तो इसी वजह से ये भी उस खौफ के साए में है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक इनकी सुनवाई हो तब तक उनसे इनका आशियाना, इनके छत से, इनके सर से वो छत छिन जाए। और इसी वजह से, क्योंकि अभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ ये जो खेतों का हिस्सा आप देखेंगे, ये जो आपको इस वक्त कुछ पेड़ वेड़ नज़र आ रहे हैं, और पेड़ के ठीक नीचे बता रहे हैं कि कुछ अभी तक ऐसे भी लोगों के बाग थे जो कि धंस चुके हैं, और इसी वजह से 3 से 4 पेड़ भी वो नदी में ही समा चुके हैं। तो आप ये स्थिति समझिए कि 2 से 3 दिन के समय की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि 2013 के बाद से ये लगातार हो रहा है, और इसके बाद अभी तक भी कोई सुनवाई है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी आप भी आए हैं, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आपको कितना समय हो गया यहाँ? हम सभी के साथ हैं। सबके साथ में ही हैं। तो आप लोगों का ये कहना है कि हर बार यहाँ कोई ना कोई अधिकारी आता है, जरूर है, बातचीत करता है? आते नहीं, हम दौड़ते रहते हैं अधिकारियों के पास, वो सुनते हैं लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता है। हम जाते हैं अधिकारियों के पास। हम तो रोज कोई नेता आता है तो उसको एप्लीकेशन लिखते हैं, अधिकारियों को हम देते हैं। कहाँ तक हमने दे दिया। अभी फिर हमारा प्रोग्राम था कि कल कोई आएगा तो डीएम साहब के पास जाएंगे। आजकल डीएम साहब ऊपर, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी ऊपर हो रखी है, उसकी वजह से जो है वो व्यस्त हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वो भी बड़ा काम उस समय वहाँ है, उन्हें भी प्रशासन को वहाँ लगना है। निश्चित तौर से इस समय की प्राथमिकता उनकी वही होनी चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को भी उस नौबत तक न आए, इससे पहले कुछ कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये पहाड़ों में रहने का लोगों का खौफ है कि आप पहाड़ों में खूबसूरत वादियों के बीच में रहना तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ ये आपकी आंखों के लिए सुखदायी ज़रूर साबित हो सकता है, लेकिन क्या वाकई आपके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्योंकि एक बड़ा सवाल यही है कि अगर पहले से उन गांवों को चिन्हित नहीं किया जाए, उन पहाड़ों को चिन्हित नहीं किया जाए कि कौन से पहाड़ कच्चे हैं, कौन से पहाड़ पक्के हैं, और ख़ास तौर पर जहां से मिट्टी का कटान शुरू हो रहा है वहां अगर पहले ही कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर एक बार फिर से उत्तराखंड के लोगों को आपदा का दंश दोबारा ही झेलना पड़ेगा। मकान के भीतर इस वक्त हम हैं, और ये आप मकान के भीतर का हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर ये दरारें पड़ चुकी हैं। और जब हमने इस घर के भीतर प्रवेश किया तो हमें चलने में भी ढलान महसूस हुई है, क्योंकि इस वक्त आप जिस व्यक्ति को वहाँ खड़े देख रहे हैं, दरअसल वो नीचे की ओर उस हिस्से से ये मकान दब रहा है। और इसी वजह से लोगों का ये कहना है कि पहले तो पूरी तरीके से सीधा था, लेकिन जैसे जैसे नीचे मिट्टी खिसक रही है। और आप ये सोचिए स्थिति, ये ग्राउंड फ्लोर का मकान हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर होने के बाद भी अगर इस तरीके के हालात इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आप छतों को ज़रा देखिए, इन छतों पर भी आपको दरारें देखने को मिलेंगी। और इसी बात की शिकायत लोग कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि दोबारा कुछ लोगों की जाने जाए, हमारे सर से छत छिने और हमारे परिवार बेघर हो जाएं। वो लोग लगातार अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि उनकी कोई तो सुनवाई हो, उन्हें किसी तरीके की तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी भी लोग सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर की स्थिति क्या है, एक तरफ से मकान झुक गया है। और अब हम आपको बाहर की तरफ भी लेकर के आएंगे और यहाँ भी कुछ जगह दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ भी आपको दरारें दिखाई देंगी। ये ग्राउंड फ्लोर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से ये धीरे धीरे इनका कहना है कि पहले तो ऐसे ही दरारें पड़ने की शुरुआत होती है, ये कटान शुरू होता है और फिर अचानक से एक पूरा मकान बह जाता है। तो आप ऐसी स्थिति को समझ पाएंगे कि अगर ये दरारें अभी नहीं रोकी गई तो एक बड़ा प्रलय ज़रूर आ सकता है। ये जो इस वक्त मैं जिस सीढ़ी पे बैठी हुई हूँ, दरअसल ये इस वजह से क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ भी सीढ़ियों पर दरार पड़ी हुई है। ये सीढ़ियाँ ही इस वक्त दो हिस्से में, दो फाड़ में बटी हुई दिखाई दे रही। यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई है, यहाँ ये हिस्सा दब चुका है। अब मैं आपको नीचे आकर के
कुछ और ऐसी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि इस दीवार और सीढ़ियों के बीच में गैप आ चुका है। इस गैप को लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि वो छोटे छोटे पत्थर, कभी सीमेंट का सहारा लेकर के इसे ब्लॉक करते हैं ताकि दरारें बढ़े ना। और आप अगर यहाँ देखेंगे, ये जो हिस्सा है, ये जो दरार आई है, इनका ये कहना है कि ये दरार पहले नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है जब यहाँ पर अचानक से दरार आ गई, ये दीवार का हिस्सा इससे अलग होने लगा। तो यहाँ पर लोगों ने ये अस्थायी तौर पर ये इतने से इतने तक का हिस्सा इन्होंने अलग से सीमेंट लगाकर इसे जोड़ने का प्रयास किया। ये हर बार यही कोशिश करते हैं कि कैसे थोड़ा बहुत भी अगर सीमेंट लगा करके इसे रोका जा सके, जोड़ा जा सके, लेकिन फिर अचानक से धीरे धीरे दोबारा ये कटाव करना शुरू कर देते हैं। और फिर चाहे वो कितना भी बैलेंस करने की कोशिश की जाए, ये जो अलग से लगाया गया था हिस्सा, वो भी अब इससे दूर हो चुका है, अलग हो चुका है, इसमें भी दरार आ चुकी है। इसके अलावा मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी, सचिन ज़रा आप इधर आइएगा और यहाँ भी दिखाइएगा। आप यहाँ का भी वो हिस्सा है जो आपको दिखाई देगा कि वो भी बिल्कुल ही अलग हो रहा है। अलग थे जी, वो मकान, ये दूसरा मकान है, लेकिन इसका डिस्टेंस काफी था और ये इतना झुक के आ गया कि ये इससे मिल गया। ये स्थिति हो गई है, यूं आ रहा है ये दो अलग अलग मकान है और लेकिन ये झुकते झुकते ये इस मकान से जुड़ गया है, इतना ये वो कर अंतर इसमें आ गया। आगे और लिए हम चलते हैं आपको, और इस गांव की कहानी, इस गांव का वो दर्द हम आपको बयां करने का प्रयास कर रहे हैं जो अब तक शायद अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं, प्रशासन नहीं देख पा रहे हैं, और लोग इस वक्त किस मुश्किल में जी रहे हैं। आप ये देखिए, इन दीवारों पर भी किस तरीके से यहाँ ये पूरा हिस्सा, ये दीवार का एक हिस्सा है जो टूट रहा है। और ज़रा आप यहाँ गौर कीजिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, इस दरार के भीतर से अगर मैं उस तरफ देखना चाहूँ तो बहुत क्लियर व्यू मुझे वहाँ मिल रहा है। बाहर का हिस्सा भी मुझे दिख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। और ये भी कल परसों में ही ये दरारें आई हैं, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि मैडम आप ज़्यादा अंदर नहीं जाइए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या पता अभी दरक जाए। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर लोगों की है। ये देखो, ये इसकी सेव हो रही है मकान की। ये देखो, इनके मकानों की, चाहे मेरा हो, ये हो, कोई भी मकान हो, ये तो नया है ना, इसको तो नए होटल बनाया है ये, इसको 2-4 साल हुए हैं अभी, तब थोड़ा है तो, लेकिन हो रहा है, उस पर भी क्रैक्स आ रहे हैं। और ये लोग, ये होटल भी बहुत पुराना नहीं है, ये भी नया बना, लेकिन इसकी स्थिति ये है कि देखो, ये जो जा रहा है ये यूं पीछे को जा रहे हैं, देखो दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं, ये हो गए। पहले ये दरवाजे बंद होते थे, इस मकान बंद होते थे, होटल था, ये तो कमरे हैं, रूम्स बने हुए थे, अब उसे खाली कर दिया गया। अब ये खाली कर दिया गया, कौन रहेगा उसके अंदर? कोई यात्री? डर की वजह से, डर की वजह से ही नहीं, वो तो दरवाजे बंद नहीं होते हैं। दरवाजे के ऊपर के हिस्से में भी कोने पर आपको दरार दिखाई देगी, और जो खिड़की है वो खिड़की आपको सीधी नहीं दिख रही होगी। इस तरफ का हिस्सा आप देखेंगे कि वो सीधा खिड़की है, लेकिन उस तरफ दरवाजे के ठीक बगल में जो खिड़की है वो खिड़की थोड़ी सी झुकी हुई है। और इससे आप समझ पाएंगे कि पूरी मकान ग्राउंड फ्लोर से ही झुकना शुरू हो चुकी है और ये पीछे की ओर इस वक्त जा रहा है। और उसके बाद से अचानक से यही कटान होकर के और फिर अचानक भरभरा कर ये मकान गिर जाते हैं। और जैसे अभी हमने आपको स्थिति यहाँ पर दिखाई, लोगों का भी ये कहना है कि मैडम जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं वहाँ जाने में बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ हम खुद भी पैर रखने से भी डरते हैं कि आज है, क्या पता आज शाम तक या कल ही ये हिस्सा ढह जाए। तो इसी वजह से यहाँ लोगों का ये कहना है, वो बार बार बता रहे हैं कि कैसी इस वक्त स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ परिवार भी रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं। तो ऐसे में आप ये इन माहौल को, इन स्थिति को समझ सकते हैं कि देखिए छोटे बच्चे हैं, खुश हो रहे हैं। बेटा कौन से स्कूल में हो? दयारा कृष्ण अकेडमी। क्या नाम है आपका? संभव रावत। पहाड़ में रहते हो, डर लगता है? नहीं लगता। अब यहाँ जैसे घर पे दरार पड़ रही है तो आपको डर नहीं लगता कि अगर घर ऐसे ये हिस्सा गिर गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, डर नहीं लगता। मम्मी पापा की वजह से डर नहीं लगता? मम्मी पापा साथ में इसलिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी इस वक्त स्थिति को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो यहाँ पर स्थानीय लोग लंबे समय से रह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको ये स्थिति इन गांव के लोगों की समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ तबाह हो गया, लेकिन आसपास के जो गांव हैं, आसपास के इलाके हैं, अब वो खतरे की जद में है और इंतजार कर रहे हैं कि कोई राहत की उम्मीद दिखे, कोई प्रशासनिक ऐसी मदद दिखे जिससे आने वाला खतरा टल जाए। आगे भी कुछ और रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।